हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ ऑफ इनिशियो। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको सिर्फ आप रेस्ट्रिक्ट करके मत रखिएगा कि ये सिर्फ एनवायरनमेंट लॉ के केसेस हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है हमारा, वहाँ पे भी बात होती है कि आपका एनवायरनमेंट साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, वाटर आपको जो मिले वो सेफ़ होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में भी कई सारी बातें की गई हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ केसेस हैं, उनको डिस्कस किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस केस में हेल्ड किया था कि राइट टू एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर इज़ फंडामेंटल टू लाइफ। मतलब कि पीने के लिए जो जल है वो लोगों तक पहुँचे, एक्सेस हो उस चीज़ का, ये एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल टू लाइफ है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ है तो उसके लिए पानी ज़रूरी है। ये किस केस में कहा गया? साथ ही इसमें ये भी कहा गया था कि स्टेट जो है उसकी ये ड्यूटी है कि वो लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करे। इसका नाम था एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमवी नायडू। ठीक है, तो ये इस केस में हेल्ड हुआ था। दूसरा जो केस है वो ये है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि सीआरपीसी में भी कई सारे प्रोविजन हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट को लेके बात की गई है। तो यहीं पे ये क्वेश्चन आया कि जो सीआरपीसी है उसके कुछ प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो वो जो पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए होते हैं, उनको कहा गया कि किस केस में ऐसी चीज़ कहा गई, या आप उन जो प्रोविजंस हैं उनका यूज़ करिए ना। ऐसा थोड़ी ना ज़रूरी है कि जो आपको सिर्फ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में जो चीज़ें दे रखी हैं या जो स्पेसिफिक एक्ट बनाए गए हैं एनवायरनमेंट के लिए उन्हीं का आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। सीआरपीसी में भी कई सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये किस केस में कहा गया? म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद। ठीक है, तीसरा है कॉन्सेप्ट जो आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये किस केस में आया? नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक आया था पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, अगर आप उसे समझें, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन आएगा, उसमें आप आइडेंटिफाई करिएगा कि पब्लिक ट्रस्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, इसमें कहा गया कि जो स्टेट है वो एक ट्रस्ट की तरह एक्ट करे। जैसे ट्रस्ट में एक्ट किया जाता है, आपके बेनिफिशरीज़ के लिए किसी प्रॉपर्टी को बचा के रखा जाता है ताकि आने वाले जो बेनिफिशरी हैं वो इसका इंजॉयमेंट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्टेट की ड्यूटी क्या है कि वो उनको प्रोटेक्ट करके रखे। कैसे? जैसे कि कोई पब्लिक ट्रस्ट हो। तो ये किस केस में आया था? एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ एंड अदर्स। तो आप याद रखिएगा कि जो कमलनाथ का केस है वो पब्लिक ट्रस्ट से रिलेटेड है। अब एक केस आया कि आप कंपनसेशन भी दें। कंपनसेशन किस चीज़ के लिए? अब अगर आपने इन्वायरमेंट को, ठीक है, इकोलॉजी को कुछ ऐसा हार्म किया कि वो वापस से तो रिवर्स नहीं हो सकता, पेड़ काट दिया तो वापस से वो पेड़ तो नहीं आ सकता, तो इसके लिए आप क्या करें? कंपनसेशन दें। जो भी किसी इंडिविजुअल को लॉस सफ़र्ड हुआ है उसके लिए आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये किस केस में आया? एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो कॉम्पनसेशन की बात याद रखिएगा कि किस केस में आया था कि आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, तो वो था एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है नॉइज़ पोल्यूशन को लेकर। इसमें कहा गया कि जो नॉइज़ पोल्यूशन होती है, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नॉइज़ इसलिए हो रही है क्योंकि कोई रिलीजियस एक्टिविटी चल रही है, कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं अजान चल रहा है, आप ये प्ले नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो नॉइज़ पोल्यूशन है तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस केस का नाम था चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया वर्सेस KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है, तो नॉइज़ पोल्यूशन का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद है एक आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बताया गया था कि जो स्मोकर्स हैं, आपने कई जगह जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे देखा होगा कि स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है। ये किस केस से आई थी? मुरली देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस केस में कहा गया कि जो नॉन स्मोकर्स हैं, ठीक है, तो वो क्यों सफ़र करें आपकी वजह से। अगर कोई बगल में आपके सिगरेट पीता है तो पूरे इन्वायरमेंट में वो फैलती है ना। तो यहाँ पे कहा गया कि हर इंसान इस चीज़ के लिए क्यों सफ़र करे, जो इंसान स्मोकिंग नहीं कर रहा है उसको क्यों नुकसान पहुँचे। तो इसकी वजह से पब्लिक प्लेसेस में मना किया जाता है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और वो किस केस में आया? मुरली देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। फिर आता है प्रिकॉशनरी एंड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। देखिए, ऊपर आपने पढ़ा था कि कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अब कॉम्पनसेशन जो है वो पॉल्यूटर
पे प्रिंसिपल ही है कि अगर आप पोल्यूशन फैलाते हैं तो अगर किसी को इससे नुकसान होता है, किसी इंडिविजुअल को या सोसाइटी इन लार्ज को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। साथ ही में प्रिंसिपल आया कि प्रिकॉशनरी, आपको सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। अगर आप कोई ऐसा चीज़ करने जा रहे हैं, होटल बनाने जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ डालने जा रहे हैं, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ये भी ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ये दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस में आए, एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसके बाद जो अगला केस है, इसमें कहा गया कि देखें, आप इंडस्ट्रीज़ तो ठीक है बनाएं, इंडस्ट्रीज़ ज़रूरी हैं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अगर आप जो इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं आपको बैलेंस रखना पड़ेगा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का भी, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इंडस्ट्रीज़ ही बनाते जाएं। तो किस केस में कहा गया कि आप बैलेंस बना के रखिए, इंडस्ट्रीज़ भी बनाइए, गुड डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ में हमारा इन्वायरमेंट को भी इतना ज़्यादा डैमेज ना कर दीजिए कि कोई सर्वाइव ना कर पाए, ठीक है। तो ये कहा गया था। आपने इंपॉर्टेंट केस है ये काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इस केस को याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट जो आया पब्लिक लायबिलिटी का, ये किस केस में आया, एमसी मेहता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पब्लिक लायबिलिटी से इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर एक केस आता है कि जो हज़ार्डस वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया, सिंपल सी बात कही गई कि जो हज़ार्डस वेस्ट मटेरियल है उसका जो डंपिंग है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है, वो सेफली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं भी आप जाके हज़ार्डस मटेरियल को फेंक नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो जब भी बात है कि हज़ार्डस वेस्ट मटेरियल का केस कौन सा है, तो वो है रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यहाँ पे इंडिया की स्पेलिंग गलत है, उसे आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक। तो हैजार्डस वेस्ट मटेरियल का केस कौन सा है, रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से अगर रिलेटेड कोई भी केस है तो वो है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मुराद अली खान। तो जब भी क्वेश्चन आए कि आपने ज़्यादा तो अभी आपने इतने सारे केसेस देखे, वहाँ पे आपने देखा कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ऐसा कोई केस नहीं आया है, ठीक है। तो अगर कोई केस आता है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तो वो कौन सा केस है, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मुराद अली खान। अब एक चीज़ आती है कि मान लीजिए कल को कोई हादसा हो जाता है, ठीक है, एक इंडस्ट्री है वहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंडस्ट्री के ऊपर होगा। आप बताइए कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि जिससे इन्वायरमेंट को डैमेज हुआ है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, इंडस्ट्री के ऊपर है। अगर वहाँ पर पोल्यूशन कॉज होता है तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ इंडस्ट्री के ऊपर है। ये किस केस में कहा गया, वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इसके देखिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आपसे उन्हें याद कर ले। जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ इंडस्ट्रीज पे होगा तो आपको केस का नाम याद करना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सा है। उसके बाद ये केस है, आपने पढ़ा होगा कि जब जैसे किसी भी एरिया में फॉरेस्ट को कट किया जाता है, वहाँ पे कई ट्राइबल पीपल भी रहते हैं, ठीक है। हर एरिया में जो भी उनके ट्राइबल्स होते हैं, जब भी वहाँ पे उस एरिया में फॉरेस्ट को क्लीन किया जाएगा तो वहाँ के जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं या वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं जो वहाँ जाके फूड के लिए इकट्ठा करते हैं, वुड इकट्ठा करते हैं या वहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे बात यह आई कि अगर आप डिसलोकेट करते हैं जो पुअर फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, तो आप उनके फंडामेंटल राइट जो है लाइफ एंड लाइवलीहुड का, अब आप जैसे अपने घर पे रहते हैं, आपसे कोई कहे कि नहीं अब ये जगह तो हमें क्लीन करनी है, यहाँ पे इंडस्ट्री डालनी है, तो इस तरह से क्या हुआ, आपके फंडामेंटल जो राइट है आपका लाइफ एंड लाइवलीहुड वो अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। उसी तरह इस केस में कहा गया कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो जाके फॉरेस्ट से कोई चीज़ इकट्ठा करते हैं या रहते हैं, उनको जब आप डिसलोकेट करते हैं कि नहीं आप कहीं और जाके अब रहो, तो ये उनके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है। ये किस केस में कहा गया, बनवासी सेवा आश्रम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। उसके बाद है सेटिंग अप ऑफ इन्वायरमेंटल कोर्ट्स ऑन रीजनल बेसिस। इस केस में कोर्ट ने कहा कि इन्वायरमेंटल जो कोर्ट्स हैं उसको रीजनल बेसिस पे सेटअप करना चाहिए, ठीक है। हर रीजन में एक इन्वायरमेंटल कोर्ट होना चाहिए। किस केस में कहा गया, बिट्टू सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरजनरेशनल इक्विटी होती है। इंटरजनरेशनल इक्विटी का मतलब ये होता है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा कॉन्सेप्ट है कि आप अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसका ये कोई भी राइट नहीं है कि जो फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए वो कुछ छोड़े ही ना। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फ्यूचर जनरेशन या अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ छोड़े ही ना। तो ये इसको कहा गया इंटरजनरेशनल इक्विटी कि हर जनरेशन में आप इक्विटी के साथ जीजिए ना, कि जितना आपने यूज़ किया उतना उसके लिए भी बचा कर रखिए। ये किस केस में आया? स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस गणेश वुड प्रोडक्ट्स। इसके बाद कुछ और केसेस भी हैं। इसमें कहा गया है कि रेन्यूअल ऑफ लीज ऑन फॉरेस्ट लैंड इज़ नॉट वेस्टेड राइट। अच्छा ठीक है, जैसे कि क्या होता है लीज जो होता है, कहा गया कि आप अगर एक फॉरेस्ट का आपने लीज ले रखा है, ठीक है, तो ये कोई वेस्टेड राइट नहीं है कि हर बार आपका जो लीज है वो रिन्यू हो जाए, ऐसा नहीं है, उसको रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। ये किस केस में कहा? समंथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। देखिए आप कुछ चीज़ों को याद कर लीजिए, सिंपल सा है, वैसे भी इसमें बहुत शॉर्ट करके लिखा गया है ताकि आप बस केस पढ़ें और उसको जो सही आंसर उसको मार्क कर सकें। तो इसमें बताया गया कि रिन्यूअल नहीं होगा किसका? लीज का, जो कि किस पे है? फॉरेस्ट लैंड पे। और कहा गया कि ये कोई भी वेस्टेड राइट नहीं है आपका। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये तो आपने टॉट में पढ़ा होगा, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है। इसके बाद देखिए आपने ऊपर यहाँ पढ़ा समंथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पे क्या कहा गया था कि लीज जो है उसका रिन्यूअल कोई वेस्टेड राइट नहीं है। वैसे ही इसी में आगे कहा गया कि जो आप ट्राइबल लैंड है उसको जो नॉन ट्राइबल पीपल को देते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे कहा गया कि जो ट्राइबल लोगों के जो राइट होते हैं वो आप नॉन ट्राइबल पीपल को नहीं दे सकते। ठीक, किस में कहा गया? समंथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। उसके बाद एक आता है सिंपल सा, इस केस में ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस ये है कि हाँ सरिस्का टाइगर पार्क है, उससे रिलेटेड अगर कभी आएगी कौन सा केस है जिसमें बात की गई कि सरिस्का टाइगर पार्क के बारे में, तो वो है तरुण भागर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तरुण भागर संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गंगा रिवर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, इसको लेके काफ़ी लाइमलाइट में आया था, बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी इसको लेके, कई सारी इंडस्ट्रीज़ कानपुर में बंद की गई इस वजह से। इस केस का नाम है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आप AIR याद कर लीजिए क्योंकि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से बहुत सारे केसेस हैं, तो इसका AIR है 1988। ठीक है, तो ये जो गंगा रिवर की बात हुई है वहाँ उसका कौन सा AIR है? 1988। इसके बाद 3 चीज़ें और बचती हैं, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, लीगल वैलिडिटी और फेयरनेस चेक की गई थी भोपाल लीग केस की। भोपाल लीग केस की जब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, वैलिडिटी चेक करी गई थी उसको चैलेंज किया गया था। बेसिकली इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए उसे चैलेंज किया गया था कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। उस केस का नाम क्या है जहाँ से चैलेंज किया गया? चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस का नाम है चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद एक केस आएगा जिसे हाई वाटर मार्क केस कहा जाता है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में बहुत ही बड़ा केस आया, जैसे कह सकते हैं लैंडमार्क केस था ये फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन को लेके, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन को लेकर कि फॉरेस्ट को बचाया जाए। ऐसा कौन सा केस है? TN गोदावर्मन थिरुमुलकपत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड था। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन जज किसे कहा जाता है? इन्हें ग्रीन जज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंट के फेवर में बहुत सारे जजमेंट पास किए कि इन्वायरमेंट में क्या क्या सुधार हैं जो किए जा सकते हैं, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं जो लोगों पे लगाए जा सकते हैं। तो ग्रीन जज किसे कहा जाता है? जस्टिस कुलदीप सिंह को। तो ये कुछ केसेस थे जो इन्वायरमेंट लॉ से रिलेटेड थे। होप आपको ये सब समझ में आए होंगे। थैंक यू।